डिस्क्लेमर, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी आज इस वीडियो में मैं बोलूँगा मेरे व्यूज़ टोटली पर्सनल होंगे। इसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी मैं कह रहा हूँ मैं अपने बिहाफ पे कह रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। SBI PO ज्वाइन मत करो। SBI PO में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। SBI PO में आप फ्री होते हैं 1-2 बज जाती है आपको, 1-2 बजे भी फ्री नहीं हो पाते। सैटरडे संडे को भी बुलाया जाता है और न जाने ऐसी कितनी ही नेगेटिव कमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे वो वायरल भी हो रहे हैं और सर्कुलेट भी हो रहे हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये सत्य है या सत्य नहीं है। अब इस चीज़ का कंफर्मेशन करने के लिए मैं खुद SBI PO हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें डिटेल्स में बताता हूँ। पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि भाई ये चीज़ें कहता कौन है। अभी जैसे कि जो जॉब कर चुका है या जो कोई सुन रहा है तो वो ये ऐसा है कि माउथ टू माउथ कह रहा है। जैसे मैंने सुना नेगेटिव चीज़ सुनी, भले ही मैंने एक्सपीरियंस नहीं की हो, लेकिन मैं ये चीज़ दूसरे को जाके बोलूँगा कि नहीं ये नेगेटिव चीज़ है। अब इतना बोल दिया कि भाई नेगेटिव चीज़ है। और दूसरे वो होते हैं कि जो SBI PO रह चुके हैं और उनको और इससे बेटर जॉब मिल गई और फार बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई तो वहाँ चले गए। अभी वहाँ जाके वो क्या करते हैं कि भाई प्रीवियस जॉब मेरा ऐसा था, प्रीवियस जॉब मेरा ऐसा था। ऐसा ये ह्यूमैनिटी है कि भाई उनका बुराई तो करनी होती है। बुराई नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, पेट में बात रहेगी नहीं। तो इससे होता क्या है कि मेन मैं एस्पिरेंट्स के लिए जो बता रहा हूँ वो चीज़ ये है कि इससे उनको क्या होता है कि एक डिससेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार जिसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो चीज़ सही है भी या नहीं है, या मेरे लिए बनी भी है या नहीं है, क्या करूँ, वर्क प्रेशर इतना है इतना नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि भाई हम आते हैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड फैमिली से। आई होप मोस्ट ऑफ यू कैन रिलेटेड विद मी कि भाई हम मिडिल क्लास से आते हैं। अब मिडिल क्लास का इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें जो सबसे पहले जो चाहिए होता है वो होता है कि एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि भाई सबसे पहले हम पैसा कमाने लग जाए कैसे भी और अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें। मेरा भी ऐसा ही था। मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ, बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बट मैं अपना एक किस्सा आपको जो है वो मैं सुना देता हूँ। ऐसा था कि जब मैं प्रिपरेशन करने स्टार्ट लगा था ना, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं SBI PO ही ज्वाइन करूँगा तो ये करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा। जब मैं 12th में था तब उसके बाद से मुझे ऐसा था कि भाई मुझे जॉब चाहिए। बाय गॉड ग्रेस मेरा फैमिली कंडीशन थोड़ा ठीक है कि भाई ऐसे फाइनेंशियली मेरी ज़रूरत उनको इतनी नहीं है जितनी यूजुअली बहुत लोगों को होती है। बट मेरा ऐसा था कि नहीं, मैं जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाऊँ। तो मैंने स्टार्ट किया कि भाई मैं अभी मेरे को कोई भी जॉब दे दे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इवन मैं घर से दूर क्या, मेरे को जहाँ भेजेंगे वहाँ रह लूँगा। जैसी पोस्टिंग मिलेगी वैसे मैं पोस्टिंग ले लूँगा और जो कुछ भी कहेंगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, बस मेरा गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। अब सिचुएशन क्या हुई कि बहुत से ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद में अभी जैसे कि भाई सर्कल चेंज हुआ, जगह चेंज हुई, घर छोड़ना पड़ा। तो अब हमारा जैसे कंफर्ट जोन आया, अभी PO की जॉब लग गई। तब ऐसा था कि भाई थोड़ा और एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए। सॉरी, इससे पहले मेरी क्लर्क की जॉब थी, BOB में मैं क्लर्क था। उसके बाद मेरी SBI में क्लर्क बना, उसके बाद मैं अभी SBI PO हूँ। तो जब BOB में क्लर्क था तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि थोड़ा और इससे थोड़ा हाई जाया जाए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दोनों चीज़ों को, इसको मिसअंडरस्टूड ना कीजिएगा। बट ये है कि BOB से मैंने सोचा कि भाई थोड़ा और हाई कर लेता हूँ। BOB क्लर्क मैं गुजरात में लगा था तो मुझे लगा कि नहीं अभी क्लर्क बनना है तो अभी घर जाना है मुझे। पहले मेरा सोचना कुछ अलग था, अभी मेरा ऐसा हो गया कि नहीं मुझे घर जाना है। अभी घर जाने की बात आई तो घर जाते टाइम फिर SBI क्लर्क निकाला मैंने सेकंड, तो SBI क्लर्क से मेरे को घर मिल गया था। अब घर जाने के बाद SBI PO भी निकल गया था। अब SBI PO से मेरी यहाँ सर्कल चेंज हो गया और मैं फिर वही वापस गुजरात आ गया। तो दिस इज़ डेस्टिनी। अब मेरे को ऐसा है कि भाई पहले तो स्टार्टिंग में था कि कुछ भी मिल जाए मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। अब जैसे जैसे मैं कंफर्ट जोन में घुसता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे को मिलती जा रही चीज़ें, वैसे वैसे मैं कहता चाहता हूँ कि नहीं ये भी होना चाहिए, नहीं ये भी होना चाहिए, तो नहीं ये भी होना चाहिए। अब इतनी सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट करेंगे तो बीइंग एन एस्पिरेंट हम वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। अभी मैं SBI PO भी हूँ तो मैं अभी भी मेरा मन करता है कुछ और करें। बट द थिंग इज़, ट्रूथ मैं बता रहा हूँ कि इस किसी के भी बहकावे में ना आए और मिसगाइड बिल्कुल ना होए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि SBI PO की जॉब इतनी ख़राब है, SBI PO की जॉब तो ऐसी है, SBI तो ये करवाता है, SBI तो वो करवाता है। मैं खुद एक एम्प्लॉई हूँ SBI का
मैं ये कहूँगा कि अभी तक मेरे को 2 साल होने को आएंगे, अभी अप्रैल 2023 में मैं 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे SBI एज ए PO। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत प्यारा रहा है और आगे भी होपफुली बहुत प्यारा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है ना यार कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। भाई कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो कुछ आपसे उम्मीदें तो रखे नहीं है, कुछ काम करो। अभी लेट्स सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपके घर में बिजनेस है या कुछ भी है, स्कूल वगैरह भी है, तो आपके पापा ने किसी को हायर किया, तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई 10,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं तो वो आपको ऐसे ही बैठे बैठे फ्री में काम करने के दे दें, फ्री में आप काम भी ना करो और फ्री में दे दें। ऐसा तो नहीं होगा ना। भाई हायर कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि भाई कुछ काम करे। तो सिमिलर थिंग्स वो ऐसे होती है कि लोगों ने गवर्नमेंट जॉब को ऐसा समझ रखा है कि बस वहाँ जाके बैठना है, अपना काम हो गया, सैलरी क्रेडिट होगी, इतनी बड़ी सैलरी ले लो ऐसे कैसे, और काम कुछ मत करो। अब होता ये है कि जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, अब उनको तो कहा गया होता है, समझाया गया होता है कि भाई तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद में तुम्हें बैठा के रखेंगे, काम नहीं करना पड़ेगा। अब जब वो आते हैं वहाँ, अब एक 6 डिजिट फिगर की सैलरी उठाओगे, अब बदले में कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। काम नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। अब ये सब बहाने जो होते हैं ना, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, ये वो होते हैं कि भाई मैं काम भी नहीं करूँ और मेरे को पैसे भी मिल जाए, और वो भी इतनी अच्छी सैलरी यार। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप थोड़ी सी सैलरी के लिए भी काम करना पड़ता है। अभी थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख करके देखो, अभी वहाँ जितना काम लिया जाता है उसको प्राइवेट सेक्टर में जो बंदा काम किया हुआ है ना, उसको वैल्यूएशन फिर भी पता होती है कि भाई नहीं, वहाँ से इतना, यहाँ प्रेशर कितना कम है। अब जो बिल्कुल ऐसे होता है कि भाई एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि भाई नहीं, सरकारी बाबू बन के जा रहे हैं, सरकारी ऑफिसर बन के जा रहे हैं तो काम कुछ रहेगा नहीं। अब उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती है। अब हर्ट होती है, इतना भी हर्ट नहीं होती कि भाई रात को आपका 1-1, 2-2 बजे तक ही बैठा के रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी वो नेगेटिव में जैसे होता है ना कि भाई मिर्च मसाला लगा के बताया जाता है, जैसे कि अपने इंडियंस की एक खासियत होती है कि भाई जो भी चीज़ है उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड करके बताएंगे दूसरे को, तब उसमें बताने में मज़ा आएगा। तो सिमिलर इज़ द केस विद दिस थिंग कि भाई किसी ने बोल दिया कि भाई वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब दूसरे बंदे ने बोला वर्क प्रेशर के साथ साथ यहाँ 8-9 बजे तक भी बैठना पड़ता है। फिर दूसरे के पास गया तो बोला कि वर्क प्रेशर भी है, 8-9 बजे तक भी बैठना पड़ता है, और उसके बाद में बोला कि नहीं नहीं 1-2 बजे तक बैठना पड़ता है रात के। भाई साहब ऐसा नहीं होता। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं या आप छोड़ नहीं रहे फिर भी बुराई करते हैं। मैंने बहुत से एग्जांपल्स ऐसे भी देखे हैं। तो मेरा एक ये रिक्वेस्ट होता है कि यार जिस चीज़ से आपका घर परिवार चल रहा है, आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, उसको क्रिटिसाइज़ ना करें। क्रिटिसाइज करने से ये होगा कि भाई एज ए एस्पिरेंट आपका ये नुकसान होगा कि भाई आप मन लगा के तैयारी करें ना करें। ये सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा कि भाई करें ना करें। अभी बहुत से बच्चों का, बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास ये आता है कि सर सीरियसली बता दीजिए कि वर्क प्रेशर कैसा होता है कैसा नहीं होता है, तो हम तैयारी करें या ना करें। तो अब उनको डाउट क्रिएट कर देते हैं, और रियलिटी ये होती है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल का ओपिनियन होता है और उसको एक्सपीरियंस ऐसा होता है, उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है तो उसको लगता है कि सबका एक्सपीरियंस ख़राब है। SBI में इतने सारे एम्प्लॉयज़ है जिसमें से बहुत कम है जो नेगेटिव बोलते हैं, और एम्प्लॉयज़ नहीं, उसको मैं बोलूँगा एक्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बाहर जाके ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो इसलिए ऐसा बोल पाते हैं क्योंकि उनके पास एक सिक्योर जॉब होती है। तो डोंट फॉल प्रे टू इट, क्योंकि उनके पास एक सिक्योर जॉब है तब वो इसको छोड़ रहे हैं। दूसरी इससे प्यारी जॉब है, इससे अच्छी जॉब है। आपके पास अगर ऑप्शन है कि भाई इससे अच्छी जॉब होती है, जॉब हम कैसे डिसाइड करते हैं अच्छी कैसी, हम जब 2 ऑप्शन होते हैं तो हम उनको कंपेयर करते हैं। आप कंपेयर करके देख लो, अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है कि भाई अच्छी वो है तो उसमें जाइए। बट ऐसा तो नहीं ना कि भाई दूसरी ख़राब है। अगर ऐसा बोलोगे तो दूसरा बंदा जो आना चाहेगा, नया बंदा है, वो तो नेगेटिव इमेज लेके आएगा ना। तो वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि बिलीव मी, अभी तक मेरे को ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे काम करना पसंद है। भाई काम बताया, काम करने की मुझे सैलरी मिल रही है। अब सैलरी मिल रही है तो मैं उसका ये तो निभाऊंगा ना, भाई काम कर रहे हैं तो ठीक है। पब्लिक है, बड़ा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक होगी, पब्लिक से डिमांड होती है, पब्लिक को सर्विस देनी होती है। तो अब उसी चीज़ के पैसे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई बैठने के दे दिए, भाई आइए आप हायर हो चुके हैं, आपने इतना मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू क्लियर किया है, आके आप बैठिए और आपको हम 6 डिजिट फिगर ये सैलरी दे देंगे आपको। थोड़ा एक बार थोड़ा सोचना आप, मतलब कि भाई जो ये बोल रहे हैं ना, नेगेटिव चीज़ बोलते हैं, ये लोग खुद स्टेबल है कहीं ना कहीं, तब वो बोल पा रहे हैं।
या फिर ऐसा है कि वो आपको आने ही देना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे। वो ये चाह रहे हैं कि भाई अगर नेगेटिविटी फैलाएंगे, नेगेटिविटी फैला के हम ये करेंगे, कंपटीशन कम होगा तो हम हमारे जाने का रास्ता क्लियर होगा। ये भी एक मंशा होती है लोगों की, नॉट एवरीवन बट होती है बहुतों की। तो मैं ये कहूँगा भाई कि मेरे एक्सपीरियंस से एसबीआई बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप काम करने वाले हैं तो इसमें इतने सारे ढेरों डिपार्टमेंट्स हैं, इतने प्यारे प्यारे डिपार्टमेंट्स हैं कि जिसमें आप काम करना चाहें, काम कर रहे हैं, आप कैपेबल हैं, आप में नॉलेज है, तो आप फ़ॉरेन जा सकते हैं, यूके, यूएस, यहाँ जगह पे भी अपनी ब्रांचेस है, एसबीआई की ब्रांचेस है। तो वो काम करने वाले के ऊपर है। अभी जितना काम करोगे आप उतना अच्छे से नॉलेज रहेगा, उतना अच्छा आप आगे जा पाओगे। अब भाई आपको एक छोटा सा काम दिया, आप रोके बैठ गए, नहीं मैं तो नहीं करूँगा यार, इतना काम है, इतना काम होता है। अब आप रोके बैठ गए तो ना आपको नॉलेज आएगी, और वो काम तो फिर भी करना ही है, रोते रोते करो या हंसते हंसते करो। तो रोते रोते करोगे तो फिर वो उसको उस नेगेटिविटी का कहीं और जाके करोगे, तो उससे ये होता है कि जो एस्पिरेंट है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो बिलीव मी, मैं जब से आया हूँ तब से मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी करी है। मेरी सैलरी से मेरे घर वाले सेटिस्फाइड हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग सेटिस्फाइड हैं। वर्क प्रेशर का ऐसा ये है कि भाई बिना काम करे कोई पैसा नहीं देता, तो काम कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, कभी कभी काम होता है, तो मैं कहता हूँ ये काम है तो कभी कभी समझना चाहिए हमें भी भाई, ऑर्गेनाइजेशन जो हमें अच्छा खासा पे कर रही है उसका कभी काम हो गया तो हम जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं जाना है। वही 1-2 बजे वाली बात होती है कि भाई कभी कभी ऑडिट आता है, ऑडिट अब इतना स्ट्रिक्ट होता है कि कभी कभी चल जाता है, लेट नाइट सीटिंग हो जाता है। अब ऑडिट है, कभी कभी समझना होता है, तो वो उसको मिर्च मसाला लगाने वाली बात है कि फिर वो कभी कभी बैठ लिए 1-2 बजे तक भी नहीं, 10-11 बजे तक बैठ लिए, तो फिर उसको बोलेंगे कि हमें तो डेली 10-11 बजे तक बिठाया जाता है, ये किया जाता है। ऐसा नहीं है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, सब अलग अलग बोलते हैं, कोई पॉजिटिव बोलता है, कोई नेगेटिव बोलता है। मैं बीओबी में क्लर्क था, मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ था एसबीआई क्लर्क में, तब भी मेरे को बहुतों ने नेगेटिव बोलने वाले ने तो बहुतों ने बोला था कि मत ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ बहुत वर्क प्रेशर है, इतना है, ये तक फ्री नहीं होता, इतनी पब्लिक है। और वहीं पे कुछ अच्छे भी थे जिन्होंने मेरे को गाइड किया, नहीं अगर और कहीं अच्छी यहाँ से बेटर मिल रहा है कंपेरेटिवली तो आप ज़रूर उसमें जाइए। तो फिर मैंने उन्हीं की बात, अब वो मेरे ऊपर था कि भाई मैं पॉजिटिव सुनूँ या नेगेटिव सुनूँ। मैंने पॉजिटिव सुना तो पॉजिटिव सुन के मैं यहाँ आ गया, एसबीआई क्लर्क बना। और एसबीआई क्लर्क में भी जब मैं एसबीआई पीओ बन रहा था तो वहाँ से एसबीआई क्लर्क छोड़ना था, तो वहाँ भी बहुतों ने बोला नहीं कुछ नहीं है, मत छोड़ो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वहाँ जाके पछताओगे। और वही कुछ ने था जो अच्छे थे मेरी नज़र में, उन्होंने बोला कि नहीं भाई डेफिनेटली जो बेटर है वहीं जाओ, क्योंकि एक ये है ना कि भाई करियर भी चुनना है तो बेटर ही चुनो, वाई सेटिस्फाई विद लेस। तो ये वाली चीज़ थी, तो फिर मैंने वो अच्छों की बात सुन के वो एसबीआई पीओ चुना। तो वो एक्सपीरियंस मेरा बुरा है ही नहीं, बहुत प्यारा है। तो वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी फालतू इंसान की ना सुने, आप खुद पहले पेपर निकालो, पेपर निकालने के बाद जॉब करके देखो, अगर आपको बुरी लग रही है तो आप छोड़ दो, कोई दूसरी कर लो, बट जो आपका प्रिपरेशन स्टेज है उसमें डिस्ट्रैक्ट मत होइए, वो कहना चाह रहा हूँ मैं। उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बहुत से बंदों को नहीं आती पसंद, तो वो यहाँ से प्रिपरेशन करके कोई और भी निकालते हैं, वो भी ऑप्शन है। एसबीआई मना नहीं करता कि भाई आप ये दूसरे एग्ज़ाम दो ही मत। तो ये कहूँगा कि आपको ये सोर्स लेना है कि भाई आप पॉजिटिव सोचने वालों की तरफ जाते हैं या नेगेटिव सोचने वालों की तरफ जाते हैं। अभी कोई भी जॉब में चले जाओ आप, आपके फादर भी होंगे या आपके रिलेटिव्स होंगे, वो कोई भी जॉब में होंगे, आप उनसे पूछ के देखना कि भाई आपका कैसा है, वो सीधा डिनाई करेंगे आपको, नहीं यार यहाँ मत आना, तुम कुछ और कर लेना लेकिन यहाँ मत आना। ये जो गलत बोलने वाले लोग हैं, नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं, वो सब जगह होते हैं, सब जगह। तो इट्स बेटर listen to what you want, listen to positive things, you will get positivity, right? If you will listen to negative things you will get negativity. तो सिंपल सा फंडा है बॉस, आप एग्ज़ाम क्लियर करो, किसी से कुछ डिस्ट्रैक्ट मत हो। कोई अगर आपको ऐसा बोलता भी है कि भाई मत करो,
आप कहते ठीक है सर हम नहीं करेंगे, उनके मुंह पे बोल दो नहीं करेंगे, और फिर बाद में आप अपनी प्रोफेशन फिक्स करो, फाइनल सिलेक्शन लो। इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है यार, मैं क्या क्या बताऊं आपको कि कितना पॉजिटिविटी है। अभी इतना है कि भाई हमारे फ्रेंड्स लोग कुछ हैं वो फॉरेन में भी वर्क कर रहे हैं, वो बताते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एक नेगेटिविटी सुनने के अलावा अगर आप नेगेटिविटी निकाल दें दिमाग से तो बहुत ब्रॉड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको काम करना है, तभी आप जॉब में आ रहे हैं। तो काम करने की जब आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, पैसा अच्छा मिल रहा है, तो काम करने से आप थोड़ा डरते हैं। अब ये नेगेटिविटी वो फैलाता है कि जो काम करने से डरता है कि नहीं मुझे काम करना पड़ रहा है। भाई अब काम करना नहीं पड़ेगा तो फिर मैं भी क्या कह सकता हूँ, अगर काम ही नहीं करना तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए फिर मैं आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। अब फाइनली मैं यही कह के कंक्लूड करूँगा इस चीज़ को कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है थोड़ी, कि डोंट फॉल प्रे टू एनीवन। अगर आप काम करने वाले बंदे हैं, काम से जी नहीं चुराते, काम से डरते नहीं है, तो आपके लिए SBIPO बहुत प्यारी जॉब है। इवन नॉट SBIPO, कोई भी जॉब में चले जाइए, आपके लिए बहुत प्यारी जॉब है। वही अगर आप काम से डरने वाले हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी जॉब कर लीजिए, आपको वो बेकार ही लगेगी। भाई हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होता है। अब आप किस साइड देख रहे हैं उसके, दोनों को बैलेंस आउट करके देखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेसिकली ये चीज़ है कि भाई आप ज्वाइन कीजिए, मत कीजिए, बट दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स से जज मत कीजिए किसी को भी, और अपने आप को डिमोटिवेट तो बिल्कुल मत कीजिए। ये लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं वो सबसे बड़ा जो काम करते हैं वो करते हैं एस्पिरेंट्स को डिमोटिवेट करने का काम। भाई अभी कोई मिडिल क्लास एस्पिरेंट होता है, बहुत से वही होते हैं, मैं भी वही हूँ, मैं भी वही था, अभी भी हूँ, बट ये है कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था किसी से, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। अब आप डिसाइड कीजिए कि भाई आपको क्या करना है। होप आई हैव क्लियर्ड योर ऑल। होप आपको वीडियो ने बहुत कुछ सिखाया होगा और बहुत कुछ क्लियर कर दिया होगा। मेरा यही इंटेंशन था कि मैं एक बार जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको पूरा क्लियर कर दूं कि भाई जो चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पे और जो रियल है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब अगर आपके डाउट्स और क्वेरीज सब कुछ क्लियर हो गया हो तो आप एक लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में आप ये कह सकते हैं कि भाई अभी भी अगर कोई क्वेरी रह गई है, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो अभी भी ये सब चीज़ों में पड़ा हुआ है कि भाई नहीं ये गलत है वो गलत है, ताकि उसको कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से। होप आप उस तक बहुत शेयर करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट and have a nice day ahead. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.